नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज एक छोटा सा सवाल है हमारी चर्चा का विषय। 2019 धर्म युद्ध होगा या फिर कर्म युद्ध होगा? यह सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल एक बार फिर आप देख रहे होंगे सुर्खियों में असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, ये लफ्ज फिर से गूंजने लगे हैं। इसकी वजह है क्योंकि ऐसे कुछ वाकये हाल फिलहाल में सामने आए जो कि ज्यादा छाए रहे। कहीं एक हिंदू मुस्लिम कपल को पासपोर्ट बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, इस हद तक कि उसमें विदेश मंत्री को दखल देनी पड़ी। हालांकि बाद में इसका दूसरा पक्ष भी सामने आया, इस पर विवाद उठा। हमने देखा अब भी गौ रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी की वारदातें अखबारों में रोज देखने को मिलती हैं। कहीं गौ रक्षक किसी को गौ तस्कर समझकर पीट पीट कर मार डालते हैं। इसके साथ हमने यह भी देखा कि समाज में क्या धार्मिक विद्वेष बढ़ रहा है। कहीं एक टैक्सी ड्राइवर किसी धर्म विशेष बहुल इलाके में जाने से मना कर देता है। हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं किसी प्राइवेट कंपनी को फोन किया जाता है तो फोन करने वाला सिर्फ इसलिए सामने वाले से बात नहीं करता कि वो उसके मजहब को पसंद नहीं करता। और अगर ऐसा वाकई समाज में हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष कहता है इसके लिए जिम्मेदार है मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। वहीं बीजेपी और आरएसएस का कहना यह है कि ये फिर एक बार डर की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बात करेंगे हमारे मेहमानों से, आइए परिचय उनका करा दें। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अपनी बात रखेंगे, स्वागत कीजिए उनका। उनके बगल में नदीम जावेद, कांग्रेस पार्टी के लीडर, स्वागत है नदीम जी आपका। आरएसएस की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ है राकेश सिन्हा साहब, और जनता दल सेक्युलर की तरफ से दानिश अली जी। आप चारों का स्वागत। सवाल धर्म युद्ध या कर्म युद्ध 2019, एक मिनट का मौका आप चारों को। पहले गौरव भाटिया। देखिए, आज जहां पे नरेंद्र मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं और देश भर में आप देख रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, वहां पे हमें सोचना होगा कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये कांग्रेस और बाकी दल जो कर रहे हैं ये कब खत्म होगी। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हम देखते हैं आतंकवादी मारा जाता है तो ये जो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं ये पहले पूछती हैं ये बताओ आतंकवादी का धर्म क्या है, और धर्म अगर निकलता है इनके माफिक तो ये लोग कहते हैं देखिए गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो क्या आतंकवादियों के धर्म से राजनीति होगी? हिंदुओं को आतंकवादी बना दिया जाता है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक टर्म बनाया जाता है हिंदू आतंकवाद। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा हिंदू आतंकवाद क्या होता है? आतंकवादी आतंकवादी होता है और ये इसलिए केवल बनाया गया क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और आप नहीं करते, इसका मतलब ये तो निहितार्थ है कि आप नहीं करते धर्म की राजनीति। नदीम जावेद, वोट मांगेंगे तो काम पे मांगेंगे या किसी की पहचान पे मांगेंगे? देखिए, मैं जहां तक आतंकवाद का संबंध है, मैं केवल आपके माध्यम से चाहता हूं कि ये विमर्श जनता तक पहुंचे कि आतंकवाद का इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार हुआ है और सबसे ज्यादा अगर किसी दल का नेतृत्व उसका शिकार हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले आतंकवादी घटना हम समझते हैं महात्मा गांधी की शहादत है, 1948 में हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी को 1984 में शहीद किया गया, राजीव गांधी जी को शहीद किया गया, बेअंत सिंह जी को शहीद किया गया। इस देश को बचाने के लिए और इस देश को चलाने के लिए जब जब जरूरत पड़ी है कांग्रेस के नेतृत्व ने कुर्बानी दी है। आतंकवाद पर बात करते हैं, कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बीजेपी ने चलाई और जिस तरह से वो सरकार चली पूरी तरह से फेल हो गई। और ये बीजेपी आज खुद ही मान रही है कि 3 साल में वो सरकार फेल रही, यानी कश्मीर की नीति फेल रही। भाजपा की जो राजनीति है वो बंटवारे की राजनीति है। 2014 में किए गए एक भी वायदे नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे नहीं कर पाई है। ये जुमलों की सरकार है, खुद अमित शाह जी बोल रहे हैं। इसलिए पूरे विमर्श को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम समझते हैं कि देश की जनता जाग चुकी है। जी, या वाकई देश में माहौल ऐसा है कि जो मुद्दे अभी हमने गिनाए हैं और आतंकवाद को लेकर के जम्मू कश्मीर में जिस किस्म की बयानबाजियां हो रही हैं वो हमने सबने देखा है, या उस पर बात होना गैर वाजिब है इस वक्त? सौरभ जी, मैं आपकी इस टाइटल से थोड़ी असहमति रखता हूँ। न धर्म युद्ध होगा न कर्म युद्ध होगा, ये अधर्म युद्ध होने वाला है। देखिए, देश के लोगों के सामने जो बुनियादी सवाल है रोजी रोटी और कपड़े का सवाल है। एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उसको स्कूल में एडमिशन का सवाल है। एक महिला बैठी हुई है, उसके लिए गैस के चूल्हा का सवाल है। मुझे विपक्ष बता दे कि 4 साल से विपक्ष ने कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट प्रकार में, तो सरकार की बात कर ही नहीं रहा हूं, आप पूछे कांग्रेस पार्टी से, पूछे समाजवादी पार्टी से, पूछे जनता दल एस से, हमारे बड़े अच्छे मित्र बैठे हुए हैं, कौन सा एक वैकल्पिक नीति नरेंद्र मोदी की सरकार का दिया कि ये करो। उज्ज्वला योजना के गैस यदि किसी के घर में पहुंच रहा तो वो पूछता नहीं है कि तुम मुसलमान हो कि तुम हिंदू हो। यदि स्टार्टअप इंडिया में
किसी को रोजगार मिल रहा है तो पूछता नहीं है तुम सिख हो कि ईसाई हो। जिस देश में सरकार की नीति, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी भी सरकार ने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद एक अभियान चला कि यह सरकार हिंदुओं की सरकार है। चूंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करते हैं, देश की जनता जानती है कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए इन्होंने कौन कौन सा षड्यंत्र नहीं किया। ठीक है, हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करके जो गुनाह किया, इतिहास माफ नहीं करेगा। दानिश अली, इन्होंने कहा अधर्म युद्ध, और ये कह रहे हैं कि विकास जब होता है तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, फिर आप क्यों याद दिलाते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है? ये सरासर गलत है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। ये मिथ क्रिएट किया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से। ये हिंदुओं की पार्टी बिल्कुल नहीं है, ये कॉरपोरेट हाउसेस की पार्टी है जो इस देश का धन लूट करके विदेशों में भागने वाले हैं, ये उनकी पार्टी है। ये कहां से हिंदुओं की पार्टी होगी, दलितों की पार्टी होगी? ये तो लुटेरों की पार्टी है। 4 साल हो गए, देश की जनता आपको झेल रही है, दूसरों को भी मौका दीजिए। आप देखिए, जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे उसके साथ बोर्ड में बैठे हुए हैं, टॉलरेंस सीखेंगे। देखिए इस प्रोग्राम का सौरभ जी ने कहा उत्तर देना चाहता हूं। इनके सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, आप ना टोकते। आपको 10 सेकंड। ये इंटॉलरेंस है, ये कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं, ये इंटॉलरेंस है। ये लोग जब गरीब की, इस देश के वीकर सेक्शन की, नौजवान की बात विपक्ष करता है तो इनको इंटॉलरेंस। चलिए ठीक है दानिश अली साहब, ठीक है, तो अब यानी इंटॉलरेंस की वापसी हो गई ना? कभी गया ही नहीं था इंटॉलरेंस देश से, जो बीच में एक बार हुआ था अवार्ड वापसी का चक्कर, तो वो माहौल अभी भी कायम है। तो मैं इस चर्चा को खोल रहा हूं। राजनीतिक दलों ने थोड़ी अवार्ड वापसी किया था, इंटेलेक्चुअल्स ने किया था। ठीक है, मतलब वो माहौल अभी भी है कायम। वो तो देश की जनता और इंटेलेक्चुअल क्लास तय करेगा कि कितना टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है, और बड़ा महत्वपूर्ण दानिश जी ने सवाल उठाया है, कि भारतीय जनता पार्टी जो ठेकेदार बनी हुई है किसी धर्म विशेष की, ठीक है, वो बिल्कुल झूठ है, वो मिथ है। देश की रक्षा मंत्री औरंगजेब के परिवार से मिलती है, उनका दुख दर्द बांटती है। कांग्रेस कहती है ये राजनीति हो रही है वोट बैंक की। अरे एक शहीद के घर जाना क्या राजनीति होती है? मैं पूछता हूं, कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों नहीं गए औरंगजेब के घर? बता दे, क्या उनको दर्द नहीं हुआ जब औरंगजेब ने अपनी जान हमारे देश के लिए दी? और जेडीएस के मेरे मित्र हैं दानिश जी, अभी कह रहे थे, अरे चुनाव से पहले कर्नाटका के तो आप कहते थे किसान विरोधी कांग्रेस है, 3150 किसानों ने आत्महत्या करी है, तो क्यों गोद में बैठ गए? आप ही ने चैनल पे कहा 60 लाख की घड़ी सिद्धारमैया पहनते हैं, वो क्या किसानों की बात करेंगे? आज वो 60 लाख की घड़ी वाले आपको अच्छे लगने लगे। और दलित 1757 वहां पे आतंकवादियों को शहीद सबसे ज्यादा हुए पूरे भारत में। आज जेडीएस बैठी हुई है कांग्रेस की गोद में, और आज आपको अच्छे लगने लगे, यही अच्छे लगने लगे। शहीद बताने वालों के साथ आप सरकार अफजल जी बुलाते, यही अफजल जी बुलाते, हाफिज सैयद जी, अफजल गुरु अफजल को जेल में किसने दिया? देखिए दर्द हुआ, किसने दिया? एक मिनट अफजल गुरु तो फिर भी मैं कहता हूं पीछे की बात हो गई। अभी कश्मीर पे नहीं, अभी जो कश्मीर सवाल कांग्रेस से गौरव जी और दानिश जी, आपने जवाब नहीं, 60 लाख की घड़ी। अच्छा एक सवाल आप कर्नाटक की बात करना चाहते हैं क्या? अभी कर्नाटक की गौरव क्या आज कर्नाटक की बात करना चाहते हैं? नहीं, जेडीएस को हम देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नाते लाए। आप लाए क्या? उनको क्यों चलाए? सरकार क्यों तोड़ी? इसका जवाब अब सरकार इसलिए तोड़ी क्योंकि चुनाव आ रहा है। दानिश जी थोड़ा सा आप खामोश होंगे तो जवाब आएगा। जी जी प्लीज थोड़ा सा, इसलिए मेरा सवाल, मैं आप ही के पास आ रहा था। इनकी जो बातें हैं उस पर एक टिप्पणी गौरव आपके ऊपर करना। आपने राहुल गांधी के ऊपर तो सवाल पूछ लिया, शुजात बुखारी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, ये बात भी कांग्रेस पार्टी ने पूछी थी। आप एक बात क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री उसके ऊपर? मंत्री जो है वो खुद गई, औरंगजेब से मिली, शुजात बुखारी पे पार्टी ने वक्तव्य दिया कि नहीं? अमित शाह जी बोले, पार्टी का व्यक्तित्व तो हर मुद्दे पर आ जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, आपने जवाब दे दिया बात का, मुझे इस बात की पूछी, ठीक है। अच्छा लेकिन नहीं, राहुल गांधी की चुप्पी। अफजल गुरु, ठीक है, अफजल गुरु की बात छोड़ दीजिए। गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर में लेकर जो कुछ कहा है उस पर क्या कहना है आपको? नहीं, मैं एक
कांग्रेस पार्टी की एक ऑफिशियल लाइन है कि कांग्रेस पार्टी कश्मीर के संबंध में कांग्रेस की क्या राय है वो कांग्रेस ने स्पष्ट किया है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस गुलाम नबी आजाद के बारे में नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि आर्मी के जवानों ने जितने मिलिटेंट नहीं मारे उससे ज्यादा वहां जवाब एक मिनट, हाँ, जवाब ये अपमान आप करते हैं आर्मी का और फिर कहते हैं एक लाइन उत्तर कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन ये है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की फौज के साथ जिम्मेदारी से खड़ी है। लेकिन जो लड़ाई कांग्रेस नहीं है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के नेता है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेता है और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता है। फिर आप लेकिन मेरी बात क्या कहेंगे? निंदा कर दीजिए, कह दीजिए पार्टी से निकालना चाहिए। निंदा करेगा नहीं करेगा, आप तय करेंगे। आपको नदीम जावेद नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब नहीं, दूसरी नहीं, पहले इसकी बात आप अपनी बात कहिएगा ना, आप अपनी बात जरूर कहिएगा को और विमर्श को दूसरी तरफ ले। मैं केवल एक सवाल नहीं, रुकिए नदीम साहब प्लीज देखिए, सवाल पूछना भी अधिकार है। आप ये कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं उसको जवाब मान लूंगा। मैं आपसे पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होने के नाते पूछ रहा हूं। स्पोक्सपर्सन होने के नाते मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की फौज के साथ खड़ी है, कश्मीर में शांति चाहती है और हम समझते हैं कि इस देश की फौज ने कुर्बानी देकर इस देश को बचाने का गुलाम नबी आजाद के बयान से सहमत नहीं है। मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आपको बता रहा हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते। दूसरी बात, चलिए अहम बात, राकेश सिन्हा जी की बात से आमतौर से हम लोग सहमत नहीं होते, लेकिन उन्होंने ठीक बात कही और यह कहा कि जो सवाल है बुनियादी सवाल, उस सवाल पर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो ठीक है, 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता से और तमाम बैठे हुए लोगों से जो वायदा किया था, एक भी वायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया हो तो बताएं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस की जनता, अरे बनारस की जनता पूछ रही है, बनारस की जनता पूछ रही है, कहां क्यों बना दिया? हर गांव में बिजली है। अरे इसका डेटा आ चुका है, सब अपनी बातें आप लोग करते हैं। अभी आपको बताता हूं, सुनिए, झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 18 ये राहुल गांधी का काम है भाई साहब, मैं नहीं बोलता हूं, ये राहुल गांधी का काम है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये कहिए गलत झूठ मत बोलिए। 18 राहुल गांधी बोलते हैं, मैं गलत तो बोल सकता हूं, चलिए एक बार आपकी बात, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। गौरव जी ने कहा राहुल गांधी की तरह मैं झूठ नहीं बोलता। आपने बहुत अच्छा, अरे आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। राहुल गांधी का समर्थन नहीं करेंगे, चलिए स्वागत है आपका। राहुल गांधी को छोड़ दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में देश से कहा था कि 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएंगे, वो झूठ था या सच था? चलिए अच्छा, एक मिनट, राकेश एक बात बताइए, गौरव एक मिनट, राकेश वो झूठ है, जवाब दीजिए। एक सवाल सत्य के रास्ते राकेश सिन्हा ने कहा था कि देश में काम पे बात नहीं होती। एक मिनट नदीम जावेद जी, ऐसे नहीं। राकेश सिन्हा जी, आपने कहा था काम की मुद्दे की बात कोई नहीं करता, आपने मुद्दे की बात पे देख लिया कैसी बात हुई थी? वही मुद्दे की बात। देखिए हम अच्छा, मुझे और ये भी बता दीजिए साथ साथ आप कि क्या सूट करता है बीजेपी को, ये बातें हो जब उनसे काम का हिसाब मांगा जाए या हिंदू मुसलमान की बात की जाए? देखिए एक बात समझ लीजिए कि हम यदि मौत की राजनीति करेंगे तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक रोहित बमुला मरा, हमें भी दुख हुआ, आप आरोप जितना लगाइए, वो एक दलित था। लेकिन एक रुद्रेश जो पुलाया जाति का है, केरल में दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है। जवान लड़का है, घर में छोटा बच्चा है, उसके लिए चॉकलेट खरीद रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। चॉकलेट की जगह पिता का लाश पहुंचा, उस पर पूरा विपक्ष चुप रहता है। यह हत्या की राजनीति विपक्ष के लिए घोर निंदनीय है। राकेश जी, एक मेरे सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को अब इसलिए, मैं एक राष्ट्रीय नेता हैं, मैं उनका अपमानजनक बात नहीं करूंगा, लेकिन अब दो ही की जोड़ी रह गई है, माँ बेटा नहीं, साइन बोर्ड और राहुल गांधी। और कांग्रेस के पास क्या बचा? उत्तर प्रदेश से 2 सीट नहीं मिलेगा, बिहार में 1 सीट नहीं मिलेगा। तो मैं कांग्रेस की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे खतरनाक कौन लग रहा है? दानिश अली जैसे पार्टी के लोग ये क्या कर रहे हैं? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, जो संगठन कहता है देश का इस्लामीकरण कर दो, जो संगठन कहता है हत्या की राजनीति कर दो। देख लीजिए, जेडीएस ने कभी भी मैं पूरा करूं,
या बजरंग दल या मुताल्लिक की श्री राम सेना, उन सब के खिलाफ है हम लोग जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। आप बजरंग दल को, आप श्री राम सेना को, आप जो है जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम उनके खिलाफ अच्छा, आप के साथ एक बात आपकी तरह चूज नहीं कि मुताल्लिक की श्री राम सेना आरएसएस बीजेपी के समर्थन से जाकर के लड़कियों को पब में से आप क्या खाओगे? एक सवाल का जवाब। आप क्या पहनोगे? सब टीवी पे है, देखिए सब फुटेज पे है। आप तो झूठ, अच्छा वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे झूठ आरोप लगा रहे हैं, झूठ आरोप लगा रहे हैं, मैं विरोध करूंगा, मैं कांग्रेस बोलिएगा, ठीक है आप विरोध की 10 सेकंड का एक सवाल, नैरेटिव नहीं बनने 10 सेकंड का एक सवाल। मुझे मालूम है जब केंद्र में आ जाएंगे तो मुझे हिंदुस्तान भी छुड़वा देंगे आप। नहीं आप आपने तो पूरे विपक्ष को राकेश जी 10 सेकंड 10 से 1 अच्छा बोलिए, ऐसे 10 सेकंड के 3 मिनट बन जाते हैं। एक सवाल में एक छोटा सा सवाल है, दोनों मित्रों से पूछना था। दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं, बाहर जाके अच्छी तरह चाय पीते हैं, यहाँ चिल्लाते हैं। तो ये बताइए, चूंकि इनको अपने नेताओं को खुश करना, ये भी जानते हैं मैं ठीक बोल रहा हूं। आप बोलिए बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, आपका तो आपकी तो बुनियादी झूठ पे है। ठीक है, मेरा आपके संगठन की तो झूठ सुन लीजिए ना, थोड़ा झूठ सुन लीजिए, झूठ सुनाई, सुनिए सुनिए। एक ममता बनर्जी जी हैं जो इन दोनों के मित्र हैं, इन दोनों के पार्टियों के। ममता बनर्जी ने बंगाल में कहा, वहां एक राम धेनु चलता था, कहता इसको रंग धेनु कर दो, राम से सांप्रदायिकता की बू आती है। बताइए आप दोनों खंडन करने के तैयार है कि नहीं? राम धेनु को, अगर मैं झूठ बोलूंगा बिल्कुल राम धेनु कर दिया। आप राम के नाम पर तिजारत करते हैं, आप राम के नाम पर ये बताइए भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ या ना? मर्यादा भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अच्छा ठीक क्या है, राम मंदिर बनना चाहिए? हाँ या ना? अब राकेश सिन्हा जी जनता फैसला देगी। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जय श्री राम। ये गलत बात है। एक सेकंड राकेश सिन्हा जी आपने डिबेट में सबसे पहले कहा था कि मुद्दे की बात नहीं होती, और आपके पास जब मौका आया आपने राम धेनु, राम मंदिर, PA5, इसके अलावा आपने कौन सी बात करी? मैंने इन लोगों को बेनकाब किया कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, ये झूठ नैरेटिव कर रहे हैं। कौन से मुद्दे? रोजी रोटी। मैं तो कहा एक सवाल सौरभ नदीम भाई 30 सेकंड, नदीम जावेद इसके बाद आ जाऊंगा। नदीम जावेद, फिर नदीम जावेद। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, इन्होंने जितनी बात राकेश सिन्हा जी ने की, और जनता भी देख रही है, यहां बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, एक भी बात इस देश के नौजवानों की और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया? केवल राकेश सिन्हा जी ने जब इस डिबेट को शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि देश के विकास पर और देश की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, और मैंने उनकी बात का समर्थन किया था कि हाँ इसी पर बात हो। लेकिन जब उनका समय आया और भाजपा के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का समय आया, एक भी विकास की बात और एक भी डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी करने को तैयार नहीं है। इसलिए देखिए, जब चुनाव लड़ा, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आप 18,000 गांव के बारे में बताया, उज्ज्वला योजना के बारे में बताया, आप कहेंगे गौरव एक बार कंप्लीट कर लेंगे। हो गया विकास, मेरी बात सुनिए, पूरा विकास हो गया। मैं केवल पूरे देश की जनता बहुत खुश है और विकास हो गया, इसीलिए सारे उपचुनाव में चुनाव आप हार रहे, हम हार रहे। अच्छा आप कितने प्रदेशों में हैं अभी? छोड़िए, अच्छा वो चुनाव नहीं होता, चुनाव वो नहीं है। पहले एक बात बताइए, अच्छा 2014 के लोकसभा के चुनाव में आप हारे ना, आप गोरखपुर हार गए। अच्छा गोरखपुर हार गए, हिमाचल हार गए, कोई बात नहीं है, की सरकार है, मुख्यमंत्री की सीट आप हार रहे हैं, मुख्यमंत्री की सीट आप हार रहे हैं, राजस्थान आप हार रहे हैं, मध्य प्रदेश आप हार रहे हैं, महाराष्ट्र। अच्छा ठीक, गौरव जहां उपचुनाव हो रहा है, जहां उपचुनाव हो रहा है वहां पे आप चुनाव नहीं। कंप्लीट कीजिए। गौरव भाटिया जी डिस्टर्ब करते हैं ताकि जो बात है, असल बात, वो जनता तक पहुंचे नहीं। ये भाजपा के प्रवक्ताओं की बीमारी हो गई। कहा विकास की बातें नहीं बताई, नहीं बताई ना। अरे बताओ ना काले धन पे क्या किया, बताओ ना रोजगार पे क्या किया, बताओ ना किसान पे क्या किया, बताओ ना पाकिस्तान पे क्या किया। भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा, अरे तो ठीक है, एक बात बताइए, नीरव मोदी पे आपने क्या किया? चलिए ठीक है। गौरव भाटिया एक सेकंड नदीम जावेद, गौरव भाटिया सवाल है। गौरव भाटिया जी अभी आपने कहा था काले धन की बात। 60 साल बनाम 60 महीने का चुनाव नरेंद्र मोदी ने लड़ा था।
अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ठगा है और देश की जनता को भी ठगा। चलिए ठीक है, अब जवाब दें, अब जरा थोड़ी सीरियस बात पर जवाब दीजिए आप। इन्होंने जो मुद्दा उठाया, एक सेकंड, नीरव मोदी अपना पासपोर्ट रद्द किए जाने के बावजूद भारत सरकार के आधा दर्जन देशों में घूम रहा है, ये आपकी विफलता नहीं है? मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा, हाँ अमेठी के लोग जरूर है कॉन्स्टिट्यूएंसी के, बोर्ड लगाए रहते हैं वांटेड राहुल गांधी। ये लगातार चुनाव जीत के आ रहे, बनारस में बताएगी जनता इस बार आपको। सुनिए, गोरखपुर में योगी को बता दिया नहीं होना चाहिए। सुनिए अमेठी क्या सुनिए राहुल गांधी पे दर्द होने लगता है, ये तो हाल है। बताइए, अमेठी से राहुल 4 दशक से जीत, राहुल गांधी वो 4 दशक से जीत के आ रहे हैं। नीरव मोदी पे बोलिए और अमित शाह नीरव मोदी पे भी बोलूंगा। अच्छा बोलिए अमित शाह के लड़के पे बोलिए, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। अच्छा जवाब ले, लेकिन इनकी बात का उत्तर जरूर दूंगा, उसके बाद नीरव मोदी पे भी बोलूंगा, और जो हमने भ्रष्टाचार की लड़ाई में किया है वो भी। भ्रष्टाचार की लड़ाई कमाल की बात, चलिए पूरे देश की जनता को ठग लिया और करें भ्रष्टाचार। इन्होंने अभी कहा विकास की बात करी, मैं विकास पे ही आपको पहले बताना चाहूंगा। इस देश में आज ऐसा प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान को थप्पड़ मार सकता है सर्जिकल स्ट्राइक करके। नवाज शरीफ की मां के सुनिए, की पैर छूते हैं और शॉल देते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, हो गया, अब हो गया। सौरभ जी, अगर देखिए, अगर देखिए इंटरप्ट आप ही करते हैं गौरव। नहीं, मैंने जो बात, इन्होंने गलत तथ्य दिया तो अच्छा चलिए अब आप कंप्लीट अगर सर्जिकल स्ट्राइक गलत है, कोई गलत तथ्य नहीं दिया, सत्य बोला जो भी बोला। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है करके पाकिस्तान को करारा थप्पड़ मारा, और ये वो प्रधानमंत्री नहीं है कि जिनके घर से फाइलें दूसरे घर जाएं और कोई और नौकरमा कहे कि ये फाइल अप्रूव होगी कि नहीं। के बाद आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई, सीना है प्रधानमंत्री का। दूसरी बात सुनिए, खली को भेज दो लड़ने के लिए, उसका सीना और बड़ा है, खली को भेज दो। हाँ, खली भी भारतीय हो जाएगा, आपको चिंता है। राहुल गांधी को नहीं भेजेंगे, कहां छुप के आ जाए ये नहीं पता चलेगा। छू लिया पाकिस्तान में, 56 इंच का सीना है। ठीक है, ये सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम, क्योंकि इतनी बात होती है और 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा था, कहीं तो 4 साल में कोई तो कंक्रीट गंभीर बात नजर आई होगी, या 4 साल ही जुमले में निकल गए? देखिए साहब, ये तो देश की जनता तय करेगी कि किस तरीके से जुमलेबाजी में ठक्कर के देश की जनता से 2014 में वोट लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत आदर करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि आम जनता अगर मुझे 60 महीने दे दो, 60 साल बनाम 60 महीने, मैं काया पलट दूंगा। भाई 60 महीने में जो है 50 महीने हो गए। अरे सर मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। दर्द हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व आपके 420 अरब पे है, इनको दर्द हो रहा है। इन्फ्लेशन 11% पे होता था, 3%। चलिए जवाब ले लीजिए, आम आदमी को राहत मिली, इनको दर्द हो रहा है। आप बताइए गौरव भाटिया जी। नहीं प्लीज दर्द हो रहा है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। सुनिए साहब, है ना, 15 लाख वालों से हिसाब नहीं प्लीज गौरव जी, जो कि कुर्सी पे उनकी गौरव भाटिया जी प्लीज गौरव भाटिया को नंबर थोड़ा सुनिए। नहीं ऐसे तो कोई डिबेट नहीं हो पाएगा, तो आप सभी लोग बोल रहे हैं एक दूसरे के बीच में, सभी लोग बोल रहे हैं। नहीं प्लीज कुमार स्वामी बोलने तो दीजिए। मुझे जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, मुझे तो कांग्रेस ने। चलिए अच्छा ठीक है, अब उसके लिए जनता का अपमान नहीं, चलिए क्या ये जनता का अपमान नहीं? गौरव अच्छा ठीक, अच्छा जवाब 15 लाख जनता ने, 15 लाख किसानों की आमदनी, किसानों की लागत का 1.5 गुना दाम दूंगा, 100 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा, लागू करी। अगर 1 साल के बदले 10 साल लेके आऊंगा। ये 56 इंच का ही सीना है, इंच नहीं, इंच 56 इंच का सीना जो है, इसका मुकाबला करूंगा। सुनिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करूंगा। ये डर है इनको। भाई साहब 2 करोड़ रोजगार दूंगा नौजवानों को, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहाँ है भाई साहब? 12 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हमने। 12 करोड़। अच्छा, मुद्रा योजना में 12 करोड़ रोजगार। चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा जी, उनको तो बोलने दीजिए। राकेश सिन्हा गांधी ने अगर 12 लोगों को रोजगार का अवसर अमेठी में दिया, चलिए ठीक है, तो जो कहे हार जाए। नदीम जावेद मैं आता हूँ, नदीम जावेद मैं आ जाऊंगा आपके पास। 1 मिनट नहीं, अब सवाल, अब जवाब, सवाल 1 मिनट। राकेश सिन्हा बहुत देर से खामोश बैठे, बहुत देर से खामोश बैठे। 10 सेकंड इन्होंने इतना विकास बताया भाई। क्यूटो कह रहे थे बनारस में, लोग पूछ रहे हैं बनारस में, आप लोग जाइए, मेरी बगल कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग पूछ रहे हैं क्यूटो कहाँ गया भाई?
अरे अच्छा ही बोले, राहुल गांधी तो बाहर जाके बोलते हैं कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनकी जान खतरे में है। सिंगापुर में बोल रहे हैं, वापस बहरीन में बोल रहे हैं। असल चेहरा देख रही है जनता, फर्जी राष्ट्रवाद देख रही है देश की जनता। चलिए, फर्जी राष्ट्रवादी है ये, फर्जी क्या हाल हो गया फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद। मैं आपसे एक बात कहूँ, राहुल गांधी, गौरव जी अच्छा ये नदीम जावेद ये फर्जी, ये एक सेकेंड, राहुल गांधी तो विपक्ष का नेता है, आपसे वंशवाद का प्रतीक है राहुल गांधी, और ये देश योग्यता, निष्ठा, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, वंशवाद से नहीं बढ़ेगा। पसीना पूछ लीजिए, मेहनत, हाँ जो मेहनत करता है उसके पसीना आता है। राकेश सिन्हा जी एक मिनट, अब राकेश सिन्हा नदीम जावेद हो गया, अरे माँ गंगा ने बुलाया है, हमने ये देखा है, गंगा ने बुलाया है, गौरव उनसे सवाल है मेरा प्लीज। ये 2019 की टेंशन का पसीना है गौरव जी। करिए, जहां जहां पर आता है, मजदूरों को आता है, ईमानदार को आता है, इसलिए राहुल गांधी को नहीं आता है, राहुल गांधी को पसीना नहीं आता है। जिस दिन आएगा हम लोग सब कुछ, इसीलिए आप ना मजदूरों को ना किसानों की बात करते हैं, खाली अडानी अंबानी कैसे इस देश को लूटे वो काम आप कर रहे हैं। एसी ऑन कर लीजिए, अब ये बोल एसी ऑन करिए, ये बोल ले, हमें पसीना आने दीजिए। प्रधानमंत्री हो, अगर किसी को समय चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नहीं आप बोलिए, क्योंकि अलावा हम इन्हें भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी आपकी बात करने वाले हैं। ये तो अरे हाँ, ये पीछे से रिमोट चलाते हैं, बफर कितना है। सारे दर्शक हमारी बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारी बात कर रहा है। सुनिए हो गया मित्रों, अरे भाई इनके भी जवाब लेने, इनके भी सवाल लेने। नदीम जावेद एक सवाल राकेश सिन्हा से ऑडियंस कराओ, फिर ऑडियंस कराओ। अरे भाई आप लोग अलवर जीत गए, अजमेर जीत गए, गोरखपुर ये अलवर जीत गए, अरे ये सोचिए, अलवर जीत गए, अजमेर जीत गए, ये सोचिए एक और गोरखपुर भी, ये सोचिए हमारे विचार के लोग जीते। बस ये सोचिए कि अगर इन सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर अब ये हाल है तो वहाँ, अच्छा वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ आराम से बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल का बिग बॉस हम लोग नहीं खेलते। चलिए अच्छा ठीक है, अरे राकेश सिन्हा, नहीं नदीम भाई समय खत्म हो जाएगा, जाना है, नहीं अब नहीं प्लीज सॉरी ये बोल रहे उसके बाद आप पूछ लेगा। इनसे एक सवाल है, फिर ऑडियंस से कुछ सवाल, आप में से दो मेहमानों को जाना दिए। ठीक, राकेश सिन्हा जी, देखिए जो बात बार बार आती है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा राहुल गांधी की बात करते करते विदेश में जाते हैं तो अल्पसंख्यकों की बात करने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, वैसे तो वो विकास की बहुत सी बातें करते हैं। आपकी जब 4 सालाना एनिवर्सरी होती है तब भी आप बात करते हैं, कहीं किसी इनॉग्रेशन पर जाते हैं तब बताते हैं कि हमने देश के लिए क्या क्या किया है। चुनाव में जाते ही एजेंडा क्यों बदल जाता है? चुनाव में जाते ही कब्रिस्तान, पाकिस्तान, औरंगजेब, तो राहुल गांधी से पूछिए ना। अरे ये नरेंद्र मोदी करते हैं। एक मिनट, अरे भाई सवाल उनसे देखा आपने? राकेश सिन्हा 2019 में चुनाव से पहले मंदिर, गौरव राकेश जी को तो बोलने दीजिए, अरे उनको तो जवाब दीजिए। आपकी सियासत के अलावा कोई दूसरा, मेरा जनेऊ देखिए, राहुल गांधी के आप क्या समस्या है? आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, आप तय करेंगे कौन हिंदू है कौन नहीं है। अगर इस देश में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ग्रेट ग्रैंडसन हिंदू नहीं होगा तो कौन होगा यार? मुझे कमाल है। ऐसा है ना, उनको बोलने दीजिए, फिर उनको मत बोलने दीजिएगा। अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए कुछ गंभीर बातें भी होनी चाहिए। सब गंभीर बातें ही हो रही है सर, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा प्लीज नहीं, राहुल गांधी को छोड़ के राकेश सिन्हा जी गंभीरता के साथ झूठ बोलेंगे। सुनिए बोलिए, सुन लीजिए ना, झूठ बोलेंगे लेकिन उसमें बोलिए सर, बोलिए राकेश सिन्हा बोले और कोई ना, प्लीज राकेश सिन्हा बोले। देखिए एक बार मैं चौधरी चरण सिंह का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे, जो नए जनरेशन के लोग नहीं सुने होंगे। एक चौधरी चरण सिंह जी थे, उत्तर प्रदेश से बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने भाजपा, जिनकी पार्टी ने भाजपा को भी हराया है। आप बोल लीजिए, तब बोल लीजिए, अब मैं नहीं बोलूंगा। चौधरी चरण सिंह जी के लोगों ने आप बोल लीजिए। मैं इस तरह के डिबेट का पार्टिसिपेंट नहीं बनना चाहता हूँ। अगर आपको जितना गाली गलौज करना है, आप लोग आके डिबेट में इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों नहीं, मैंने तो किसी को अभद्र शब्द नहीं, मैंने किसी को अभद्र शब्द नहीं कहा। लॉजिक से लॉजिक को काटिए, आप सत्य बोलिए, हम बोलेंगे। देखिए अगर जनता चाहती है मैं बोलूं, आप बोलिए, बोलूं। यदि कोई बोले तो आप चुप कराइएगा। सौरभ जी नहीं करा पा रहे हैं। चलिए बोलिए।
देखिए मैं एक बात कहना, चौधरी चरण सिंह ने एक बार देखिए, इसको कहते हैं मॉब कल्चर, इसको कहते हैं मॉब कल्चर कि किसी को चुप कराना, मॉब को उसका दीजिए। मॉब है क्या? आप मॉब है क्या? दैट इज व्हाट। जनता को मॉब कहना अपमानजनक है। माफी मांगिए, आपने उनसे माफी मांगी, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। मॉब नहीं है ये, जनता है, मॉब है, जनता है, मॉब नहीं है। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप सबसे माफी मांगिए। आप जनता को ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये काम एंकर का है, ये काम एंकर का है। कौन किसको चुप कराना, किसको बुलवाना, ये अराजकता आप लाना चाहते हैं देश में। आप देश में अराजकता लाना चाहते हो। क्या बोल रहे हैं? आप देश में अराजकता लाना चाहते हो। एक बुजुर्ग, यही आपका कल्चर है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मंगवा दिया और आप माफी नहीं मांग रहे हैं। देश में अराजकता लाना चाहते हो, कानून का राज नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एंकर है, वो यहाँ पर एंकर है, वो तय करेंगे। बड़ा सम्मान किया आपने मेरा। अब मैं कह रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। मॉब का तो इनका कल्चर है। देखिए, ऐसे कोई फायदा नहीं डिबेट। पीछे से देखिए, मॉब को कैसे सर ऐसे कोई फायदा नहीं है, ऐसे कोई फायदा नहीं है। पता नहीं आप इस्तेमाल करना है। नहीं, तो एक मुद्दे की बात तो कोई कर ले। मैं छोटा बच्चा था, चौधरी चरण सिंह ने भाषण में एक बात कही थी जो मुझे फील किया, क्योंकि मैं गांव से आता था। कहा, जिस दिन बड़े शहरों के बड़े लोगों की बहू बेटियों को सार्वजनिक स्थानों पर जाकर शौच करना पड़ेगा, उस दिन समझ पाएंगे गरीबी क्या है। उसको समझने वाला एक व्यक्ति हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ। देश, आप कहते हैं बुनियादी सवाल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए। जो लोग गांव में जाते हैं, उस 70-80 साल की महिला को पहली बार चूल्हे में मैं गैस को जलाते देखा। अच्छा लगा जब राकेश उस जी व्यक्ति ने किसी पार्टी का नहीं हूं, रूलिंग पार्टी के मेहतारी के मेंबर है और कह रहे मैं किसी पार्टी बोलने नहीं देते। ऐसे कैसे, ऐसे थोड़े चलता है। नहीं, इस तरीके मैंने कभी रूलिंग पार्टी के मेहतारी के मेंबर हो आप। आरएसएस क्या कर रहा है भाई? आपकी बीजेपी को चला रहा है आरएसएस। अरे 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। आरएसएस इतना देखिए, हम लोग देखिए, बच्चे भी छोटे बच्चे भी डिबेट करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं। अरे ऐसे ही डिबेट हो रही है। आप लोगों ने यही कल्चर शुरू किया देश की विमर्श। अगर मैं ऐसा करता हूं, बदलिए सर। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? क्या बदलिए? बिग बॉस कराते हैं। मैं तो जनता में विश्वास। आप तो बिग बॉस सुन लीजिए मेरे 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। ये बोलने नहीं देंगे 10 सेकंड। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये नहीं है। सवाल है कि जो हाशिए पर लोग हैं, उनके बीच आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मत कीजिए। और नरेंद्र मोदी का विरोध करना, उनके चेहरे से आपको नफरत है, कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने रोटी और राम का समन्वय करके दुनिया में जाकर भगवत गीता दिया, जिसने धर्म का प्रचार किया, जिसने सभ्यता और संस्कृति का एक उज्जवल रूप विदेशों में दिखाया, उस व्यक्ति को डिग्रेड करके क्या भारत का सम्मान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के प्रति जो गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दोनों पर केस है। हो गया मोदी। अपने घर में चोरी करने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर जवाब नदीम जावेद जवाब देंगे। चोरी करने वाला व्यक्ति घर में डाका डालता है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू मोदी को बदनाम मत करो, कह रहे हैं। मैं जवाब दे दूं। देश की जनता की जेब पर डाका डाल दिया, नोटबंदी करके। इनको 15 लाख चाहिए, चिंता नहीं है। चिंता इनको विदेशों में पैसा भेजा है, विदेशों में पैसा ये दोनों भेजे हैं। चिंता इनको लग रही है। हो गया, बोलिए। आपको इलेक्ट किया था, विदेशों से पैसा आपके साथी हैं। आप तो खा गए, वो भी खा गए। आपको चुना था, विदेशों से पैसा वापस लाओगे। मेरा क्या बताइए, मीडिया कहाँ गलत है? बताइए। 1 2 3 1 2 3 क्या राजनीति गलत बात, आप गलत है। झूठ बोलती है। झूठ बोला कि आपका राजनीतिक से संबंध नहीं है। झूठ की फैक्ट्री है। आरएसएस बीजेपी को चलाने का काम आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं आता है। टेलीविजन चैनल राहुल गांधी को मालूम नहीं चला किस काम में देश की जनता जान चुकी है। ये इतना मुश्किल क्यों था? इन्होंने कहा कि इनकी नीतियों की पोल खोल दी थी। ये तो आप दिन रात करते हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि आप बताइए नीति कहां गलत है। सौरभ जी 1 2 3 बताइए क्या नीति गलत है? बताइए 3 नीति। राकेश सिन्हा जी ने कहा कि गलत नीति को बताइए। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूं भाई, प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी की, वो उसका फायदा मुझे बताइए। सारे पैसे चले उसका गए, फायदा बताइए। सारा पैसा फायदा बताइए। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, दर्द से करा रहे हैं। फायदा बता जनता को दर्द नहीं है, दर्द डिजिटल इंडिया पैसे गए। आरोपों का जवाब नदीम जावेद जी। भैया सौरभ जी, वैलिड सवाल है, जवाब तो लीजिए ना। मेरे तो आगे सवाल आ गया, जवाब तो गई। अगला शुरू नहीं हो पाएगा। बताइए।
नोटबंदी पे बोल दीजिए पहले। बीजेपी की तरफ से मैं नोटबंदी पे भाई आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब तो लेंगे नहीं लेंगे। जो प्रश्न पूछा जाता है उसका हम उत्तर देते हैं, प्रयास होता है जनता का विश्वास। आपने नोटबंदी की बात करी, मैं आपको बताता हूं, आप 2.25 लाख ऐसी फर्जी कंपनियां बनवा रखी थी कांग्रेस और इनकी जैसी पार्टियों ने। 100% पैसा जो बैंकों में आ आपके- गया, 100% पैसा बैंकों में आ गया। क्या है फर्जी की बात कर रहे हो यार? आप कह रहे हैं आपको नहीं, सारा का सारा गलत कह पैसा रहे। बैंक में आ गया, 20,000 सारा करोड़ बैंक में रुपया, पैसा आ गया। 20,000 आपने सारे काले को सफेद कर दिया। 20,000 करोड़ रुपया। 100% आ गया, सफेद जवाब नहीं करने दे का पाए। काम किया ये आपने। तो फायरिंग एक ही तरफ से कर लीजिए, आप तो दोनों तरफ से कर रहे हैं। नहीं देखिए, आपने काले खड़ा ही का ऐसे सफेद किया है, कर दिया खड़ा ही ऐसे इन्होंने। किया आपने। खड़ा ही ऐसे किया देखिए हमने। चाहे पाकिस्तान चाहे नकली भी चीन, जमा करा हम दिया भारत बैंकों है, में। दोनों तरफ से भी फायरिंग करेंगे, इनसे नकली भी निपट जमा लेंगे, करा कोई दिया। दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछ के इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उत्तर सुने। अगर मैं इनको तैयारी से गलत बताना उत्तर देंगे चाहता तो हूं, बीच में देखिए, इंटरव्यू करेंगे। देखिए, गलत उत्तर देंगे फैक्ट गलत होगा तो बोले आप करिए, फैक्ट गलत। आप कह 100% दीजिएगा। आ गया हाँ, ना? बस ठीक है, 100% पैसा लोगों गलत को कह बैंक में आ रहे गया हो, सुन लीजिए आप। और आरबीआई अभी तक काउंटिंग कर रही है, पैसा नहीं इकट्ठा अच्छा हो वो पाया। कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं तो और नकली तो अलग भी नहीं कर पाए। अरे पहली बार तो इस चर्चा में फैक्ट आ रहा है, कोई कह रहा है कि मैं फैक्ट बता रहा हूं तो सुन अरे लीजिए। बीजेपी सारे लोग फैक्ट ही बोल रहे हैं, झूठ चलिए, बोल रहे हैं। चलिए। नेशनल चैनल 2.25 लाख फर्जी कंपनियां थी जिनके थ्रू ये घोटाले करते थे, उनको सबको कौन लोगों घोटाले ने- करता था? राहुल क्या गांधी, झूठ बोलिए, झूठ राहुल बोलिए। गांधी। नदीम जी, लास्ट 1 मिनट, लास्ट चलिए, 1 बोले मिनट। दीजिए। जब झूठ बोलेंगे तो मैं इंटरव्यू झूठ करूंगा, क्या ये गलत बोलेंगे? बात है। राहुल गांधी इटली नहीं जाते? अरे राहुल झूठ गांधी बोले? कहीं भी जाए, लेकिन देश की लड़ाई, चलिए। जनता की लड़ाई कम लड़ से रहे कम हैं। और मोदी पाकिस्तान बिरयानी खाने और नहीं सुनो, जाते। चलिए। और मोदी तो अब कभी मैं कभी बोल- कम से कम अरे, राहुल गांधी पाकिस्तान दिल्ली आपको में- इसी में बोलना पड़ेगा। सुनिए मोदी तो कभी कभी देश में नदीम आते साहब, हैं। नदीम साहब, सुनो, नदीम अरे साहब, सौरभ भाई, नदीम साहब। नहीं, आपने इतने सवाल पूछे, ये राहुल गांधी वो सवाल का जवाब भी राहुल आप ही को गांधी देने थे तो आप बता राहुल देते। गांधी इटली जाते नहीं, हैं। नहीं। मोदी कभी कभी अगर- देश में आते हैं, ज्यादातर बाहर ही रहते चलिए हैं। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि चर्चा कंक्लूड हो, चार- उसके लिए 30 सेकंड आपने बोल लिए, 4 खत्म करो। तथ्य क्विकली रख देता हूं, जनता और दर्शक तय कर लेंगे। पहली बात, 2.25 लाख जो फर्जी कंपनियां थी उनको बंद किया गया। भाई गलत है, हमारे तैयारी नहीं करके आते हैं। 19,000 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, जो कि सरकारी खजाने में एक तरह अभी से तक लाभ आरबीआई हुआ। ने कोई डेटा दूसरा, नहीं दिया है। सुन लीजिए, आरबीआई ने डेटा सुन नहीं दिया है। लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आरबीआई ने कहा डेटा? ऐसा उसके गौरव बाद गलत गलत दे रहे हैं आप। आरबीआई ने डेटा ही नहीं दिया पूरा। गौरव जी को बताइए। ट्रांजैक्शन 2.25 लाख ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो कि फर्जी पाए गए, जिसमें कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं एक कहता भी हूं, कार्रवाई नहीं हुई, जो एनपीए एक सिंगल कार्रवाई नहीं हुई। चलिए लास्ट कमेंट, लास्ट लाइन। 12 लाख करोड़ रुपए के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना के गए थे। बिल्कुल हम नहीं, लोग गलत, इंसॉल्वेंसी गलत, कोड गलत, लाए, ये गलत है, आज ये बड़ी गलत बड़ी है, कंपनियों गलत, से रुपया गलत। वापस आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का काम आ रहा है, कांग्रेस किससे आ रहा है? का। और एक बात किससे आ रहा है? कंप्लीट करेंगे। हमें कोई, किससे आ रहा है? मैं तो ये कहूंगा, आप हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम जवाब देते हैं, लेकिन मैं ये भाई कहूंगा साहब, किसानों ये की गड्ढे लागत का खोदे 1.5 किसने, लाख मिलेगा, ये बता गड्ढे दो। खोदे किसने थे, ये तो बता किसानों दो की भैया। लागत ठीक है। का देश को 1.5 लूटा लाख किसने? मिलेगा। गांधी चलिए, परिवार। आज नौजवान आज हमको इस कार्रवाई चर्चा कर रहे हैं। मिलेगा। में धर्म की बात भी हुई, कर्म की बात की हुई, भी हो गई। फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। दानिश अली, राकेश सिन्हा, गौरव भाटिया, नदीम जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग स्टूडियो में आए, शुक्रिया।